मेहनत और लगन जब संकल्प बन जाए तो सफलता कदम चूमती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर मुरादनगर की बेटी श्वेता त्यागी अब पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी बन गई हैं। इस बड़ी उपलब्धि के बाद मुरादनगर स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्वेता की इस कामयाबी से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी श्वेता त्यागी के घर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और बुके देकर श्वेता का भव्य स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्वेता त्यागी ने भी इस प्यार और सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मुरादनगर से वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी की रिपोर्ट। जब से श्वेता त्यागी डीएसपी बनी है तब से शुभकामना देने के लिए और लड़की का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। शुभकामना देने वाले लोगों में कुछ आज बीजेपी के लोग भी यहाँ आए हैं, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। नाम क्या है? संजीव त्यागी। त्यागी जी जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए श्वेता त्यागी हमारे लिए भी बड़ी गर्व का विषय है कि हमारे समाज की बेटी ने डीएसपी का एग्जाम पास किया है और हमारी तरफ से भी और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से भी बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना भी करता हूं भगवान से भी कि इन्हें और अच्छे पद पे पहुंचाए, और ये इनसे भी निवेदन करता हूं कि जब ये अपने सीट पे पहुंचे तो अपने समाज के लिए, देश के लिए ईमानदारी के साथ काम करें और अपने देश को भी आगे बढ़ें, अपने समाज को भी आगे बढ़ें, अपने परिवार को भी आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। श्वेता त्यागी का मैंने काफी लंबा इंटरव्यू लिया था, उसमें एक बात श्वेता ने रखी थी कि एक थर्ड जेंडर भी है जिसको उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो भी काफी तादाद में हमारे देश में है। तो उसके लिए आपकी देखिए श्वेता जी ने जो किया है बहुत अच्छी बात कही है और उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। सभी इंसान है और सब में पावर बराबर है। समाज का भी पूरा कोऑपरेट रहेगा। और मैं तो खुद से भी और सब साथियों से भी निवेदन करता हूं उन लोगों का भी सम्मान करें और उन्हें सपोर्ट करें और हर क्षेत्र में उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं। कुछ और भी लोग आए हैं यहाँ, एक महिला है, महिलाएं भी आई है सम्मान के लिए, तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? हिना। हिना जी आज आई है बिटिया के लिए शुभकामना देने के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जिन माँ बाप ने परवरिश करी है, काफ़ी अच्छी परवरिश दी है बिटिया को और ये कामयाब हो गई हैं। ये माँ बाप की तरक्की ज़्यादा है, बिटिया की थोड़ी कम है। तो मेरे साथ ये तनु जी आपका स्वागत है इवेंट में जी। तो आज आप हमारी जो बिटिया है उनको शुभकामना देने पहुंची है, हौसला अफजाई भी करने पहुंची है, तो उस पर आपके दो बात मैं सुनना चाहूँगा। श्वेता जो है हमारी मोहल्ले की है और मैं ये कहूँगी इन्होंने इस घर का नहीं, इस मोहल्ले का नहीं, इस मुरादनगर का नहीं, इस पूरे गाजियाबाद का नाम रोशन कर दिया है। अब आगे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं इनका एग्जाम्पल एक सेट हो गया है कि हाँ इन्होंने पढ़ाई अलग उससे करी, इन्होंने बीडीएस करना ना बेटा, हाँ डॉक्टर से सीधा डीएसपी बन गई। मैं ये कह रही हूँ एकदम से लाइन चेंज करना, यानी कि आपको बिल्कुल आप साइंस के स्टूडेंट होने के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले आना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। तो मैं इनकी सेक्रीफाइसेस को सलाम करती हूँ और उन माँ बापों को सलाम करती हूँ जिन्होंने इनकी फीलिंग समझा। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, लड़कियाँ हुई 20-22 साल की कि चलो भाई अब लड़का देखना शुरू करते हैं, लेकिन ये बात भी आई थी। मैं जब इंटरव्यू लेने आया था तो ये बात रखी गई थी। उनके जो बड़े पापा हैं, ताऊ जी हैं, उन्होंने कहा था कि हमने बिटिया की शादी का एक बार बनाया था प्लान, मतलब ये नहीं था कोई जबरदस्ती थी, बस रखा था प्रपोजल कि भाई तुम शादी कर लो, लेकिन उसके लिए बेटे ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी मेरा टारगेट बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से मैं उन पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो अपने बच्चों को एक मौका देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है कि आप लड़कों को तो पूरा मौका देते हैं, चाहे वो आवारागर्दी करें, चाहे वो पढ़े ना, लास्ट में जाके चाहे फादर के बिजनेस में मिल जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्सों को। लेकिन नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली होता है ऐसा ही है कि लड़कों को ज्यादा मौके दिए जाते हैं, लड़कियों को कम। तो मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हूँ दीदी से और भैया से कि इन्होंने मौका दिया, और चाहती हूँ कि आगे भी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं लड़कियों को भी ज्यादा से ज्यादा मौका दे और अच्छे संस्कार। इत्तेफाक से पड़ोसी भी है आपकी? जी जी, मेरी पड़ोसी और मैंने उसे बचपन से देखा है। तो एक और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम बिंदु त्यागी, मैं पार्षद रह चुकी हूँ। हाँ जी। और अब इस टाइम मैं अपनी बिटिया रानी को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ
और बड़ी हमारे मुरादनगर के हमारे पर देश पूरे देश को ही यह इन पर गर्व है कि जो हमारी बेटी हमारे समाज को भी पूरा क्षेत्र को इन पर गर्व है कि हमारी बेटी ने नाम रोशन किया हमारा। और आगे भी हम तो कहते हैं कि इसी पद के लिए ना रहेंगे, आगे भी ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं कि ये आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और ऊंचाइयों को छूती रहे। बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं साथ रहेगी, मैं समझ पा रहा हूँ। और वो डीएसपी पद से उसका स्टार्ट हुआ है श्वेता का, लेकिन वो आगे जाएगी ये भी लग रहा है, क्योंकि मेहनती लड़की है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर थी, डॉक्टर से सीधा डीएसपी बनी। डॉक्टर रहती तब भी वो सेवा करती, भारत में तो डॉक्टर भी सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं उनका मन अपना जो एक ताकत है हमारी बेल्ट की नौकरी, उसमें आकर के उस तरीके से सेवा की जाए। तो जो और कतार में है महिलाएं, लड़कियां जिनको कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनके लिए भी आप दो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को, अपने पूरे क्षेत्र की, अपने शहर, अपने पूरे देश की सभी लड़कियों को एक महिला के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के अपने जो उनमें काबिलियत है उन्हें आगे दिखाना चाहिए, कि अपने माँ बापों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किस क्षेत्र में। यूँ नहीं कि बच्चे करना क्या चाहते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स के मैंने देखे अपनी कुछ वो उन्हें डाल देते हैं कि मुझे तुम्हें ये नहीं करना, ये करना। लेकिन बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी माँ बापों की तरफ से ये अपने बच्चों को कहना चाहती हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, अच्छा करो, नाम रोशन करो, माँ बाप का भी करो, क्षेत्र का भी करो और घर वालों का भी। जो भी आज जो हमें खुशी हुई है उनके माँ बाप से पूछो जिन्होंने जितनी मेहनत करी है। कहीं मैंने अभी बेटी से बात करी, बेटी ने कहा मैं अपनी सिर्फ परिवार के ही किसी भी मैं नहीं गई, लेकिन मैं जो घर के मेरे प्रोग्राम होते थे मैं उनमें ही थोड़ी देर अटेंड करी, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करी। जो आज का इसका जो काम है वो दिख रहा है और जितनी मेहनत करी बच्चे ने। और मैं तो उसी वजह से कहती हूँ कि सब बच्चों को अपनी मेहनत करनी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, सबको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, अपने कामयाबी अपने को हासिल करनी चाहिए। और भी है हमारे साथ कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं डायरेक्टर हूँ CDRS पब्लिक स्कूल और ग्लोबल स्कूल। अच्छा। सबसे पहले तो मैं इस परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं और बहन के मम्मी पिताजी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और छोटी बहन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी, कि उन्होंने एक इस स्तर पर अपने मुरादनगर क्षेत्र का और गांव समाज का नाम रोशन किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इनका पूरा परिवार बधाई के पात्र है। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये मैसेज मुरादनगर से बाहर नहीं जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चलेगा। लेकिन मुरादनगर के हर एक अभिभावक को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इस तरीके के संस्कार आप दें। और मैं तो मेरा एक मानना है और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने अपने डायरी में लिखा हुआ है कि पढ़ाई लिखाई से पहले समझदारी मायने रखती है। अगर मम्मी पिताजी ने, बाबा दादी ने अपने बच्चे को समझदारी का पाठ पढ़ा दिया तो इस बेटी के जैसे पद पर बैठने से उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। और बाकी मेरे पास और ऐसे शब्द नहीं है कि मैं तारीफ में कह सकूं, क्योंकि मैं इस परिवार में, इस घर में बैठ करके आज इतना गर्व महसूस कर रहा हूं। खुद बेटी और बहन जो है DSP बनी है, मैं तो खुद को DSP महसूस कर रहा हूँ यहाँ बैठ की जर्नी के बारे में, उनकी इस काबिलियत के बारे में और जो उन्होंने मुकाम हासिल किया उसके बारे में भी मैं काफ़ी बातचीत करके जा चुका हूँ पहले भी। लेकिन फिलहाल बनता है एक बार और बात करूँ। हाँ श्वेता, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सो भी पाई हो कि नहीं? अपनी सेहत का तो खैर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, मैंने आपकी वो भी वीडियो देखी और मैंने चलाई थी अपने चैनल पे। आप अपने गांव में गई थी, बड़ा बहुत भव्य स्वागत आपका देखा मैंने। आप पूरे गांव में एक तरीके से आपकी पूरी झांकी निकाली गई, एक तरीके से रैली निकाली गई। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा PDF तक सोच के और अपनी सोच को वहाँ बंद कर देती थी। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि इस सिनेरियो को पहले सोचने लग जाते हैं, तो फिर वो डे ड्रीमर बन जाते हैं कि ये वाली चीज़ होगी, ये होगी। लेकिन मैंने कभी रिजल्ट के बाद के बारे में चीज़ें नहीं सोची कि सब आएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। मेरा लक्ष्य केवल उतना था कि मेरा PDF में नाम आ जाए और मैं किसी ना किसी अच्छे पद पे पहुंच जाऊं। तो आज वो तो देखा ही, और जो अनएक्सपेक्टेड था, जो सोचा नहीं था, वो देख के और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। श्वेता, आप कहीं ना कहीं एक महिलाओं के लिए, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत तो बन गई हो आप, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना? और कभी ये भी सोचा था मीडिया इतना पीछे फिरेगी, आपकी घूमेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीडिया को बुलाते हैं तब भी मीडिया नहीं आती। मीडिया अपना देखती है कि एंगल क्या मिलेगा, क्या खबर होगी, है ना, पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ देखती है। आज मीडिया कोई बैकग्राउंड नहीं देखनी, सीधी आपकी काबिलियत देख रही है और आपके पीछे पीछे की एक इंटरव्यू आपका मिल जाए। हाँ जी, तो इसके बारे में इसके बारे में यही बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा हमेशा बचपन से मुझे ये बोलते थे कि जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना तो दुनिया पीछे घूमेगी, और अगर तो वो मैं आज महसूस कर पा रही हूँ वो डिफरेंस।